से आम लोगों के साथ साथ स्कूली छात्र और किसान भी परेशान हैं। हरियाणा के कई जिलों में बारिश ने व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। कई गांवों में खेतों में पानी उमड़ आया है। बारिश का पानी इतना ज्यादा भर चुका है खेतों में कि कंधों तक पानी पहुंच चुका है। बारिश की वजह से फसलें बर्बाद हो रही हैं, फसलों को नुकसान हो रहा है। मौसम विभाग ने भी अब इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 2 दिनों तक इसी तरह का जो मौसम है वो बना रहेगा, यानी कि और बारिश जो है वो हो सकती है। और अगर बारिश बढ़ी तो किसानों की मुश्किलें भी अपने आप बढ़ जाएंगी, क्योंकि व्यवस्थाएं नहीं की गई थी, पहले से इंतजाम नहीं किए गए थे, जिसका नतीजा ये रहा कि खेतों में इतना ज्यादा पानी भर गया है कि किसानों की फसलों को इससे साफ साफ संकट है, नुकसान का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। जल भराव की समस्या से कई जिले ऐसे हैं जहां पर स्कूलों के अंदर पानी घुस चुका है। इसके साथ ही सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है, क्योंकि जल निकासी की व्यवस्था ना होने की वजह से इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं। हरियाणा के कई जिलों में बारिश ने व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी है। कई गांवों में खेतों का जो पानी है, खेतों में कई गांवों में कई खेतों में जो पानी है वो बारिश का भर चुका है। और ये तस्वीरें किसी नदी की नहीं है, बल्कि ये तस्वीरें खेतों से आई हैं सामने, जहां पर खेतों में इतना ज्यादा जल भराव हो चुका है, इतना ज्यादा पानी भर चुका है कि किसानों की फसलें नष्ट होने की कगार पर है। अब ऐसे में किसान भी मांग कर रहे हैं, मुआवजे की मांग हो रही है। साथ ही साथ किसानों का कहना है कि पहले से व्यवस्थाएं नहीं होती, पहले से इंतजाम नहीं किए जाते, इसलिए इस तरह की समस्याओं को झेलना पड़ता है। बारिश की वजह से फसलें बर्बाद हो रही हैं, इस नुकसान का खामियाजा किसानों को उठाना पड़ेगा। और जो सड़कों पर जल भराव की स्थितियां हैं, जो स्कूलों के अंदर पानी घुस रहा है, वो भी व्यवस्थाओं की पोल खोल रहा है। प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां हुई, जब पता है मानसून आने वाला है, हर मानसून में इस तरह का हाल देखने को मिल जाता है। बारिश होती है, बारिश के बाद जल भराव जैसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए कैथल से मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। विपिन मेरे साथ जुड़े हैं, सीधे रुख करेंगे विपिन का। विपिन, बारिश आते ही इस तरह की तस्वीरें सामने आना कोई आम बात की तरह है, कोई नई बात नहीं है। हम देखते हैं जब भी बारिश होती है, पहली बारिश ही व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख देती है। लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आ रही है, खेतों में इतना ज्यादा पानी भर चुका है कि कंधों तक पानी घुस आया है। कितना नुकसान हो रहा है फसलों को, किसान कितने परेशान हैं? देख रहे हैं किलायत विधानसभा की हैं। जो हम शहर की बात करें, किलायत शहर की, तो लगभग 200 से 250 एकड़ जमीन जो पानी ने पूरी तरह डूब चुकी है। और जो खेड़ी लांबा गांव है, जहाँ की तस्वीर हम देख रहे हैं, वहां पे लगभग 400 एकड़ से 500 एकड़ जमीन है जो जल भराव की वजह से पानी में डूब चुकी है। ये बारिश की वजह से नहीं कह सकते, क्योंकि जल पानी की निकासी नहीं है। इस वजह से 400 से 500 एकड़ जो खेत है वहाँ पानी भर गया है। इस वजह से वो खेत डूब गए हैं, पूरी तरह से फसल बर्बाद हो गई है। यहाँ तक कि खेतों में जाने का रास्ता जो ड्रेन की तरफ से पुलिया होती थी वो भी टूट चुकी है। कितनी दिक्कतें आ रही हैं किसानों को, और ऐसे में विपिन किसान क्या मांग उठा रहे हैं? क्योंकि बार बार जल निकासी करवाने की बात वो प्रशासन से करते हैं, अब तो मुआवजे की भी मांग उठने लगी है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से प्रशासन दावे करता है कि मानसून से पहले की सारी व्यवस्थाएं ठीक कर दी गई, टेंडर पास होते हैं, सफाई की ड्रेनों की बात होती है, लेकिन जब बारिश आती है और जल भराव होता है तो सारे दावले खोखले निकलते हैं। वही बात किलायत में हुई है कि ड्रेन फुल हो गई, निकासी नहीं थी, तालाब फुल हो गए, निकासी नहीं थी, और पूरे जल भराव हो गए और काफी नुकसान हो गया। किसानों को यह भी कहना, हमारे से बीमा ले लिया जाता है, परंतु मुआवजा के नाम पे हमें कुछ ऐसा मिलता नहीं है। तो पिछली बार भी हमें मुआवजा नहीं मिला, और इस बार भी हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि हमें कोई मुआवजा मिलेगा। तो नजरअंदाज किया जा रहा है साफ तौर पर किसानों की समस्याओं को, परेशानियों को। क्या प्रशासन के लिए, सरकार के लिए ये बड़ी परेशानियां नहीं है? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री की तरफ से ग्रांटें जारी होती है, जैसे कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की 431 करोड़ की ग्रांटें आई हैं। तो उसके बावजूद राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने भी 41 करोड़ समथिंग की कुछ ग्रांट बताई कि वो आ रही है, लेकिन वो ग्रांटें आती हैं तो जाती कहाँ पे है, ये सोचने वाली बात है। ना ही कोई पाइप दिखता, यहाँ तक कि कृषि विभाग और जो बाढ़ नियंत्रण विभाग है उनके पास
पंप तक नहीं है खेतों से पानी निकालने के लिए, और पानी निकाल भी देंगे तो पानी को छोड़ेंगे कहाँ पे, ये भी एक समस्या है। कोई प्रसाधन नहीं है। अधिकारी बोलते हैं कि हमने दौरा कर लिया है, दौरा करने से पानी नहीं निकलने वाला, इसकी व्यवस्था पहले से करनी होती है। और अब राज्य मंत्री कमलेश डांडा कह रही है, जब हमने उनसे पूछा कि आपके इलाके में तो पानी भर गया है और आप एक बार भी नहीं गए, बोले पानी की समस्या पुरानी है। मैं कहता हूँ कि पुरानी, या लोगों का कहना है कि पुरानी समस्या जरूर है, लेकिन 2 टर्म हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी की, तो समस्या का हल लगभग अगर 7-8 साल में भी नहीं होता तो होगा कब। विपिन, सड़कों के, गलियों के वहां के कैसे हाल हैं? ये आपको बताने की, कैलाश में जो इंटरनल बाईपास है, आसपास के घर सारे डूबे हुए हैं। जो बच्चों का स्टेडियम था 4 से 5 फीट पानी है, और जो मेन इंटरनल बाईपास था पानी में डूब चुका है और रास्ता नहीं रहा, वो रास्ता बंद हो चुका है। और खेड़ी लामा में ड्रेन के पास जितने भी खेत थे वो सारे जलमग्न हो गए। आपको नहीं पता चलेगा कि ड्रेन कहाँ पे है और खेत कहाँ पे। देखा जा रहा है विपिन, तस्वीरें बता रही हैं कि स्कूलों के अंदर तक पानी घुस आया है। क्या कर रहा है स्कूल प्रबंधन? जी, जो स्कूलों की तस्वीरें हैं वो पुंडरी विधानसभा की है, जहाँ के विधायक रणदीप गोलन है, और वो सिर्फ चंडीगढ़ रहते हैं, यहाँ सिर्फ पुंडरी में आते हैं, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या अपने कार्यालय में थोड़ी देर बैठते हैं। कभी पुंडरी का उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया, और सिर्फ पत्थर लगाया, सड़क नहीं बनवा दी। जिस सड़क को बनवाया वो सड़क भी पानी में पूरी डूब चुकी है। आप देखेंगे जैसे ही पानी उतरेगा पूरी सड़क टूटी हुई मिलेगी आपको। तो बच्चे पढ़ने भी आ रहे हैं विपिन, या छुट्टी कर दी गई है स्कूल के बच्चों की? जी, आपको बताने का, अगर बच्चे स्कूल का ये हालात है कि 2 से 3 फुट पानी थोड़ी सी बारिश में, बहुत ज्यादा बारिश नहीं कहेंगे, ये आज की सुबह की बारिश जो रुक रुक कर हुई, या बारिश भी नहीं है, जो थोड़ी सी बारिश में अगर 2 से 2.5 फुट पानी स्कूलों में हो जाए तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे और कैसे स्कूल में आएंगे, कैसे कक्षा में जाएंगे। सीधे सीधे बच्चों की पढ़ाई इफेक्ट कर रही है। इधर किसानों की समस्याएं हैं जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। उम्मीद विपिन की जा रही थी कि ये जो बारिश होगी इससे लोगों को राहत मिलेगी। गर्मी से लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन उससे भी ज्यादा ये परेशानी बन के बरसे हैं ये बादल। ये कहना गलत नहीं होगा विपिन। जी बिल्कुल, जिस तरीके से उमस और घुटन बढ़ रही थी उस हिसाब से बारिश हुई है तो लोगों को बड़ी राहत मिली। लेकिन जिनके ऊपर ये आपदा बन के टूटी है, वो चाहे सड़कें हो, चाहे मोहल्ले हो, चाहे घरों, निचले इलाके हो या खेत हो, उनके लिए बारिश में एक आफत बन के टूटी है। जबकि मौसम वैज्ञानिकों का साफ कहना है कि इस बार बारिश अच्छी हुई है। जो 193 mm, इसका 198 mm जो बारिश होती है, साधारण बारिश होती है, उससे थोड़ी ज्यादा हुई है, तो बारिश को अच्छा मान रहे हैं। और विपिन, गौर करने वाली बात यहाँ पर यह भी है कि 2 दिन के लिए और अलर्ट किया है मौसम विभाग की तरफ से। उन्होंने कहा है कि बारिश और होगी, अगर आगे इसी तरह से बारिश होती है तब तो और दिक्कतें बढ़ जाएंगी। जी, जो अभी 400 से 500 एकड़ का दायरा है अगर पानी डूबने का, अगर 2 दिन लगातार इसी तरह अगर बारिश हुई तो ये आंकड़ा पूरे बाढ़ में बदल जाएगा, पूरा इलाका बाढ़ग्रस्त हो जाएगा और किसी के पास खाने का कोई दाना नहीं होगा। आमजन को भी दिक्कत होगी और जिनके खेत डूब रहे हैं उनको तो दिक्कत है ही। चलिए, बहुत शुक्रिया विपिन खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आम लोगों को यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उनकी सुध लेने वाला, उनकी समस्याओं को दूर करने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। मॉनसून आने के बाद इस तरह के हालात अक्सर होते हैं, लेकिन ये हालात कब सुधरेंगे, सबसे बड़ा सवाल यही है। आखिर प्रशासन, विभाग इस और कब अपनी जिम्मेदारी को समझेगा और निभाएगा।